दोस्त नमस्कार, वेलकम बैक टू दिस चैनल विस्डम सीए। मैं हूं रविंद्र ओझा, आप सभी का दोस्त एंड आप सभी का एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 3 सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स। अब सर कल एग्जाम हुए थे मैथमेटिक्स के और मेरे पास में कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे, कुछ मेरे पास में टेलीग्राम पे भी आया था मैसेज कि सर मैथमेटिक्स का जो पेपर है काफ़ी डिफिकल्ट आया था। पता नहीं क्यों मैथमेटिक्स का पेपर डिफिकल्ट आ गया, क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं है। सीए कोर्स में इसका कोई काम भी नहीं है, वैसे तो फाउंडेशन के बाद मैथमेटिक्स का पेपर होता ही नहीं है, बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने इस पेपर को काफ़ी डिफिकल्ट दिया है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। देखो जी, सबसे पहले तो क्या है कि मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स का पेपर स्पेशली इतना डिफिकल्ट देना उसकी कोई ज़रूरत तो वैसे नहीं थी। बट जैसे कि इंस्टीट्यूट का कहना है कि हम फाउंडेशन के पेपर को डिफिकल्ट करेंगे, इसमें एंट्री डिफिकल्ट होएगी, इसका जो एग्जिट है वो थोड़ा सा एज कंपैरेटिवली हम इजी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एक ये रीज़न हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में वैसे कोई बहुत ज़्यादा काम आगे सीए इंटर में चाहे सीए फाइनल्स में उसका नहीं है। अगर आप हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स की बात करें, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। जैसे कि अगर हम बात करें फाइनेंस में, तो फाइनेंस में थोड़ी मोड़ी मैथमेटिक्स है, उसके अलावा बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स वैसे तो है नहीं। अगर इंस्टीट्यूट अकाउंट्स के पेपर को डिफिकल्ट कर दे, लॉ के पेपर को डिफिकल्ट कर दे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे पढ़ना ही पढ़ना है और उसका लाइफ टाइम काम है। अगर एक सीए को अकाउंट्स नहीं आता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, लॉ नहीं आता है तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो प्रोफेशनल बन ही नहीं पाएगा। तो ये पेपर्स का डिफिकल्ट होना आई डू अंडरस्टैंड, बट मैथमेटिक्स का डिफिकल्ट होना थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही डिफिकल्ट होना चाहिए था तो आपको मैथमेटिक्स आगे भी सीए इंटर चाहे सीए फाइनल्स में आपको करना चाहिए था। तो इस तरीके का डिफिकल्ट पेपर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आ, ये चीज़ें ठीक है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो कि ऑलरेडी साइंस के बैकग्राउंड से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 10+2 में जिनका रहा है उनके लिए तो ठीक है। बट अगर हम बात करें उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने 10+2 में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रखी है, अब वो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं और उनको मिल जाता है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का पेपर वो भी डिफिकल्ट मिल जाता है। उस केस में उनके लिए जो पासिंग मार्क है उसको लेके आना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना या ज़्यादा डिफिकल्ट बना देना, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो खैर मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अगर हम बात करें अकाउंट्स के लिए, तो अकाउंट्स का पेपर आप डिफिकल्ट बना दो, लॉ का पेपर आप डिफिकल्ट बना दो, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स का काम आगे है। तो उसमें तो देर इज अ लॉजिक कि हाँ आपको ये चीज़ें लेकर के चलना है। बच्चों को अकाउंट्स पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लॉ पता होना चाहिए, लॉ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो वो चीज़ें समझ आती हैं। बट मेकिंग मैथमेटिक्स पेपर डिफिकल्ट तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये चीज़ें दिस इज आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। बाकी अगर आप फाउंडेशन का आपने एग्ज़ाम दे रखा है, फाउंडेशन के स्टूडेंट अगर आप हैं, एग्ज़ाम अगर आपने दे रखा है या दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप मुझे चैट बॉक्स में चैट करके आप बताइएगा, कमेंट करके आप बताइएगा। कई सारे बच्चों का तो ये तक मैसेज आया कि सर अब मैं क्या करूं, मुझे तो अभी जो नेक्स्ट पेपर है पेपर नंबर 4 उसे मुझे देने का मन नहीं कर रहा है। तो यार देखो, एक्चुअली अभी फिलहाल में आपको करना क्या है, जो आपका नेक्स्ट पेपर है उस पर आपको फोकस करना है। क्योंकि कभी कभार होता ये है कि इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है इंस्टीट्यूट कि हम ग्रेस मार्क दे करके हम पास करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है कि आपके पासिंग होने के चांसेस 1 या 2 नंबर अगर कम हो जाते हैं या 3-4 नंबर अगर कम हो जाते हैं, मोस्ट ऑफली वहां पे भी आपको ग्रेस मार्क मिलने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते, आपका पेपर खराब हुआ है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प मिल जाए इंस्टीट्यूट की ओर से और उसके बाद आप पास हो जाओ। तो मेक श्योर जो नेक्स्ट पेपर है उसके लिए आप तैयारी करते रहिए, जो आपका पेपर नंबर 4 है उसके लिए तैयारी करते रहिए। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपने पेपर अटेम्प्ट कर रखा है, कुछ आपके क्वेश्चन सही हैं और आपको लगता है कि हाँ 50-50 चांसेस हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए पेपर नंबर 4 की। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स में पास हो गए बट पेपर नंबर 4 की आपने तैयारी नहीं करी और उस पेपर नंबर 4 में आप फेल हो गए, तो आप सोचो आपको बहुत बुरा लगेगा और आपका टाइम और वेस्ट होगा, मेहनत वेस्ट होगी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप तैयारी करिए पेपर नंबर 4 की। बिल्कुल जो चीज़ें हो गई हैं पीछे आप छोड़िए और उसको भूल करके जो आपका अगला पेपर है उसकी आप तैयारी में भिड़ जाइए। सो फिलहाल मैं वीडियो बस यहीं तक की है, चलते हैं फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय।